मैं बताता हूँ क्यों नहीं दारू का नुकसान गुनहगार है, क्योंकि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि सोना चांदी कम खरीदें, ये नहीं कहा है कि खरीदा ना जाए। हम तो कह रहे शराब बंद होना चाहिए, पर बंद कैसे होगा जब भाजपा के ऑल टोटल नेता जो पीते हैं। मोदी जी ने कहा इंटरनेशनल ट्रिप बंद करो और आज खुद निकल गए वो। प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी का साथ छोड़ दें, देश सुधर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं समाज और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको प्रभावित करता है। सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? जिस तरीके से सोने चांदी को एक साल ना खरीदे जाने की सलाह दी है, उसी प्रकार अगर सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो हम जनता से उस पर बात करेंगे कि जनता की क्या राय है और जनता इस पर कितना संतुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सोने चांदी पर एक साल तक की रोक लगा दी गई है कि ना खरीदा जाए, आयात निर्यात कम किया जाए, बाहर विदेशी यात्रा ना की जाए, ईंधन बचाया जाए, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर सकती? जो शराब की जो दुकानें हैं गली मोहल्लों में खुलती हैं और इससे काफ़ी तरह की जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी हैं, वो समझ रहे हैं खाड़ी देशों में बहुत बड़ा संकट है, हो सकता है भारत में ना आ जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि सोना चांदी कम खरीदें, ये नहीं कहा है कि खरीदा ना जाए। अब लोग डंप कर लेते थे सोना चांदी, आर्थिक स्थिति मजबूती के साथ जो है विदेशी मुद्राएं बढ़ती जा रही हैं, तो उसको देखते हुए ये कहा है और उनका जो है निर्णय बहुत जो है सराहनीय है और पब्लिक को हमेशा जागरूक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे जो है एक लेबर हो, सबको जो है जागरूक करके उठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज के जो है पहले देखिएगा स्वच्छता अभियान को लेकर के कितना जागरूक किया, लोग स्वच्छ रहने लगे, स्वस्थ रहने लगे, बीमार कम होते हैं। इसके बाद आइएगा तो जो है लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, महिलाओं को जो है समूह के जरिए रोजगार के लिए प्रेरित किया और सब जो है सुखमय रह रहे हैं। तो प्रेरित करना होता है, क्योंकि एक पिता के अगर 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं तो एक मालदार हो जाता है, 3 गरीब हो जाते हैं। तो गरीबी कोई पहल नहीं है, गरीबी जो है सोच से बनती है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी सोच बना देंगे तो जो है लोग उससे प्रेरणा लेंगे और जो है गरीब से दूरी होगी, गरीब जब दूर हो जाएगा खुशहाल होगा, ये जो है मामला है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए इन्होंने कहा जो गरीबी जो है गरीब दूरी हो जाएगी। देखिए उस मोदी जी का काम सिर्फ एक यही है, अडानी को मजबूत करना। इनको लॉजिक मालूम है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट बढ़ते नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनको जो मैसेज दे दिया वही बोला जाता है। इन शार्मिक रिपोर्ट है, छत्तीसगढ़ में सोना मिला है और जो अडानी को मोदी जी ने दे दिया है। अब उसमें 6 महीना तो लगेगा कम से कम, तो वही सोना खरीदेंगे ये लोग। मोदी जी ने कहा इंटरनेशनल ट्रिप बंद करो और आज खुद निकल गए वो। आज का हमारा मेन मुद्दा ये था कि शराब की दुकानें जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं उस पर कोई ठोस पहल क्यों नहीं की जा रही है? कहाँ से करेंगे जब पूरे भाजपा के नेता जो 8 बजे बाद तुड़ हो जाते हैं। कितने नेताओं को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो पी के लूट हो जाते, तो कहाँ से बंद करेंगे? तो वो पियेंगे कहाँ से? कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा भी इसी से बढ़ती जा रही है। हम तो कह रहे शराब बंद होना चाहिए, पर बंद कैसे होगा जब भाजपा के ऑल टोटल नेता जो पीते हैं वो कहाँ से जाएंगे? फिर मध्य प्रदेश पीने जाएंगे? भाजपा की सरकार हर तमिलनाडु से सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश को अगर तमिलनाडु से सीख ले, उन्होंने 700 दुकान बंद किया, उन्होंने दिखाया कि सेकुलर नेता ऐसा होता है। उन्होंने मस्जिद से 500 मीटर पे बंद कर दिया, पूरा मुसलमान उनका सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अभी जो है, जो अभी बंगाल में जो सीएम बने उनके पीए को जो मारा गया था वो राज ठाकुर मारे हैं। दयाशंकर के साथ कितने बड़े बड़े नेता के साथ उनकी फ़ोटो है। और अगर वही मुसलमान होते, राज सिंह की जगह राज खान होते, तो अब तक बुलडोजर और ये भाजपा ही बता देते हाफिज सईद का आदमी है वो, आतंकवादी उसको बता दिए होते। तो ये लोग की नफरत जो है, मानसिकता हिंदू मुसलमान करने की है बस। और इन विकास ये कर नहीं पाएंगे, ये विकास अब पैदा करेंगे ये लोग। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये, सरकार को इस पे क्या कोई ठोस पहल नहीं करनी चाहिए? तो ये बीजेपी की सरकार है, उस सरकार में शराब की दुकानें बढ़ रही हैं, तो बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि शराब की जगह पे शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो, बिजली और पानी पर बात हो। तो इसका जिम्मेदार सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ है। जिस तरीके से धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर वो 10 साल से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, आज नीट का परीक्षा रद्द हो गया, सैकड़ों पेपर रद्द हो गए,
लाखों लाख जो अभ्यर्थी है उनके भविष्य का जो है जीवन खतरे में पड़ गया। तो इससे भी सरकार को जो है सीख लेना चाहिए, और सरकार इसलिए सत्ता में आई है कि वो गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का भविष्य बेहतर बनाएगी। इसलिए सरकार में नहीं आई है कि युवा नौकरी मांगे तो उसको लाठियों से पीटा जाए। और शराब की जो जिस तरीके से यूपी में आप बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस ठेकेदार भाजपा के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पर गंभीरता से लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लूट मार, हत्या, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार को इस चीज़ को भी गंभीरता से लेनी चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनके पीए की हत्या हुई है, उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री जी के लोग हैं। अब अभी जल्दी मुलाकात करके उन्होंने बोला है कि उनको बंगाल ना जाने दिया जाए तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो दिक्कत हो रही है, यहाँ पे मतलब सत्ता के लोग संरक्षण उनको दे रहे हैं। बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे कि आम जनता का भी कहना है कि उन्होंने 1 साल तक ना लेने के लिए मना किया है, ये नहीं कहा है कि हाँ बिल्कुल नहीं लेना है। इसको किस तरीके से देख? क्या क्या मतलब आपका है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदा जाए, ठीक है। प्रधानमंत्री जी समय समय पर रंग बदलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से एक सलाह देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी का साथ छोड़ दें, देश सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री जी पूरा देश का सोना अडानी और अंबानी को गिरवी रखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। जिस तरीके से देश की आर्थिक व्यवस्था उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, आप बताइए देश की हालात क्या है। अब जिस घर शादी है, कह दीजिए आप सिलेंडर ना लीजिए, तो इसका जमा पूंजी के तौर पे माँ बाप देते हैं अपनी। जिस घर पे बारात जानी हो, कहे एक गाड़ी जाए, तो ये कोई व्यवस्था है नहीं है। ये केवल मुद्दों को गुमराह करने की बात है, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, वो केवल देश को गुमराह करने, देश की लुटिया डुबाने में लगे हैं। इसका जवाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता जल्दी से देगी। आइए हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से शराब की दुकानें शहर में बढ़ती जा रही हैं, उस पे लेके जनता की क्या राय है? क्या सरकार को इस पर कोई पहल नहीं करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिदों के आसपास शराब की दुकानें होती हैं, क्या उन पे कोई पहल नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये दुकानें खुलवा कौन रहा? सरकार ही तो खुलवा रही है। और सरकार नशे का कारोबार बढ़ाना चाहती है। जब हर व्यक्ति नशेड़ी हो जाएगा, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, स्कूल बंद करवा रही है और नशे का कारोबार बढ़ाती चली जा रही है। हमारे आज के युवा हैं 16-17 साल, 18 साल, वो बच्चे कॉलेज से निकल के और कॉलेज के बाहर इस तरीके की चीज़ों का जो सेवन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो इस पर सरकार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही? उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार जो है नशे का कारोबार बढ़ाना चाहती है, शराब के ठेके बढ़वा रही है, हुक्का बार जगह जगह खुलवा रही। हुक्का बार का नाम सुना आपने? सुट्टा बार खुलवा रही, सट्टा बार खुलवा रही, बियर बार खुलवा रही, स्पा सेंटर खुलवा रही और स्कूल कॉलेज बंद कराती जा रही। तो जब वो चाहती है कि युवा जो पढ़े लिखेंगे नहीं, जो बेरोजगार रहेंगे, वो नशे की आगोश में चले जाएं, तो वो जो है सरकार से अपने जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए सवाल न पूछें। इसीलिए नशे का कारोबार सरकार खुद बढ़ाती चली जा रही है, जिससे कि युवा बेरोजगार जो हैं उनसे प्रश्न न पूछें अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने रोजगार के बारे में या देश के बारे में। शराब पी के इंसान अपना स्वास्थ्य और अपने घर की जो जिम्मेदारियां हैं कहीं ना कहीं उनसे छूट रहा है, उनसे भटक जाएगा। भाई, कोई भी व्यक्ति जो नशे की आगोश में चला जाएगा, न उसको परिवार से मतलब रहेगा, न समाज से, न देश से। ऐसे व्यक्ति जो है क्या करेंगे? इसीलिए सरकार चाहती है कि जितने व्यक्ति नशेड़ी हो सके, इसीलिए देखिए जगह जगह ठेके बढ़। मादक पदार्थों पे बंदी क्यों नहीं हो रही है? हर तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आखिर इस पे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा? इससे गवर्नमेंट को इतना फायदा है कि कोरोना काल में सब दुकानें बंद थी, लेकिन शराब के ठेके खुलवा दिए थे मोदी साहब। कितना उनको रेवेन्यू आया होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय काम है ये कि सरकार और नशे का कारोबार सरकार जानबूझ के खुद करवा रही है। कहीं ना कहीं शराब का जो एक घातक रूप है वो हमारे आसपास, हमारे माहौल को भी बिगाड़ता है। स्कूल कॉलेजों के पास जिस तरीके से शराब की दुकानें होती हैं, उस पे लेके हम जनता से पूछेंगे कि जनता की क्या राय है और किस तरीके से उसको देख रही है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की सुरक्षा पर और जिस तरीके से शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है, क्या सरकार को उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा उसको कम करते जाना चाहिए। एक बैग तो कम हो नहीं पाएगा,
थोड़ा थोड़ा उसको रुकावट करना चाहिए। बंदी नहीं करनी चाहिए। एक बैग किसी चीज़ का छीनेगा तो बिल्कुल वो घबरा जाएंगे और परेशानी में आ जाएगा, शरीर आ जाएगा, व्यवस्थाएं आ जाएगी, तो उसको धीरे 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 कम करना चाहिए। ठीक है। जिस तरीके से शराब पीकर वाहन चलाने से कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल केस सामने आते रहते हैं, तो सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है कि जो शराब और मादक पदार्थ हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू का नुकसान है। शराब तो नहीं बंद करनी चाहिए। शराब की क्वांटिटी क्या अपना एक आदमी का बैलेंस होना चाहिए। और रही बात आपके शुरुआती सवाल की कि जो ड्राइव करते हैं तो क्यों नहीं हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस रहती है और उस तरीके से कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से अगर चेकिंग हो और चेकिंग में एक भारी जुर्माना अदा करने के लिए सामने वाले को कहा जाए और पहली गलती माफ़ कर दी जाए और दूसरे में उसे अरेस्ट करके कम से कम बिना किसी शर्त के 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए, बिना किसी सुनवाई के 6 महीने जेल में। आप जिस तरीके से सख्तियाँ करोगे। अब रही बात, आपने कहा कि शराब बंद कर देंगे। शराब बंद करके बिहार ने भी देख लिया और स्टेट ने भी देख लिया। खुलेआम इसका कारोबार खुलेआम हो रहा है और नकली शराब वितरित की जा रही है लोगों में। उसके पैसे भी दुगने तिगने लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ड्रग माफिया सर उठा लेंगे। तो ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अंकुश लगना चाहिए कि मैसेज होना चाहिए समाज के लिए कि आप पीते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आपके लिए सरकार ने अगर वाइन शॉप रखी हैं तो आप उसको अपने लिमिट से ले करें, क्योंकि सरकार को इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। मगर अगर बंद कर देंगे तो माफिया ड्रग्स को फ़ायदा होगा और नकली शराब खुलेआम बिकेगी। जो घटनाएं अभी कम हो रही हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और बिना ड्राइव किए हुए भी जब नकली हमें चीज़ें मिलने लगेंगी तो हम राह चलते या घर में जहाँ भी बैठे पी रहे होंगे, उसके बाद हमको मौत का सामना करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि वाइन एक क्वालिटी की शराब, सरकार शराब मुहैया कराए देश की आवाम को, अच्छी क्वालिटी हो और ताकि इंसान जो है अपना जो है एक संतुलित उस पर करे। ये नहीं कि आपने उस पर 1 मिनट मैम, बहुत इंपॉर्टेंट बात रोकते हुए, क्योंकि हमारा सवाल ये था कि क्या सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए, मगर आपने तो यहाँ मुद्दा ही चेंज कर दिया। आप कह रहे हैं कि इंसान पिए मगर अपनी हद में, मगर वाइन अगर बिक रही है तो बिकना अच्छी बात है। ये कहाँ से अच्छी बात है? नहीं, अच्छी कैसे नहीं है मैम? क्यों अच्छी नहीं है? हम बता रहे हैं आपको क्यों नहीं अच्छी है। बंद करने के नतीजे सरकार भुगतेगी ना, जैसे और स्टेट भुगत रही है। आपको ड्रग्स माफिया सर उठा लेंगे। आपको जो थोड़ा बहुत अच्छी शराब मिल भी रही है, जो आप पी के रिलैक्स महसूस करते हो, पड़े होगे किसी सड़क के किनारे पे मरे पड़े होगे। जब आपको नकली शराब पीनी पड़ेगी, आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं किस बात को? आप किस बात को कहाँ ले जा रही हैं? अगर बंद कर देंगे तो जीते जी मौतें होने लग जाएंगी। आप इस चीज का तो हत्याएं हो रही हैं। आज मलियाबाद का ये केस सामने आया है। एक व्यक्ति ने सिर्फ दुकानदार को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने दुकान देर से खोली, बस इसलिए मार दिया। नहीं, ये तो इसकी अपनी कहाँ से अच्छी बात है, बताइए। तो उसमें शराब कहाँ से दोषी आ गई? इसमें आप शराब को कहाँ उस व्यक्ति की भी तो गलती नहीं थी, दुकानदार की गलती थी, बता दीजिए। दूसरे पहलू से देखिए ना, वो तो एफआईआर का मामला है, एफआईआर होगी, वो बंद होगा। आप इसको दारू से कहाँ जोड़ रही हैं? ये तो बात तो दारू से ही शुरू हो रही है। दारू से शुरू हुई है, वो दुकान खोल रहा। आपने तो ऐसा कहा नहीं कि वो दारू पी के आया, उसने कहा दुकान तुमने खोली नहीं और उसने गोली मार दी। ऐसी कोई बात तो आपने कही। दारू की तलब ऐसी थी कि उसने उसको मजबूर कर दिया मारने पे, क्योंकि उसने दुकान देर से खोली, इसलिए मजबूर। मैम एक बात बता दे, सरकार का जो नियम है वो 10 बजे का है और रात को 10 बजे तक है। जब भी परिवर्तन होता है टाइमिंग में, सरकार की ये दुकानें, अभी कपड़े की दुकानें, होटल, वो भले देर सवेर खुलेंगे, दारू की दुकान 10 बजे। नहीं लगता कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से? नहीं, दारू की वजह से क्राइम नहीं बढ़ता। मतलब कोई किसी को सरेआम मार दे रहा है लोहे की रॉड से, वो क्राइम नहीं है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं दारू का नुकसान गुनहगार है, क्योंकि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। ये आदमी के अपने कमीनेपन पे होता है। अनजान साहब ने ये गीत लिखा था कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। यह आदमी का अपना कमीनापन है। जब आपकी औकात 100 ग्राम की है और आप 200 ग्राम पी लोगे, उसके बाद तो आपका जाहिर सी बात है बदतमीजी। क्या
आपकी बात इस हद तक सही है कि 100 ग्राम अंदर और हम सिकंदर? नहीं नहीं, सिकंदर तो हो ही जाता है जब आदमी अपने से पार पी लेगा। तो इसी चीज को रोकना है। आप इसके लिए लोगों को जागरूक करिए। इसका यह मतलब नहीं कि सरकार शराब बंद कर दे। शराब बंद करने से रेवेन्यू मरता है, और रेवेन्यू मरने के बाद अगर आप शराब बंद कर देंगे तो नकली शराब के दरिंदे खड़े हो जाएंगे, ड्रग्स माफिया खड़े हो जाएंगे, और घर घर में मौत नाचेगी, क्योंकि आपको असली शराब के लिए धक्के खाने पड़ेंगे और मिलेगी नहीं। फिर आप मजबूरी में वो ड्रग्स खरीदेंगे जिसमें जहर मिला होगा। एक सवाल है आपसे कि सरकार ने जिस तरीके से 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदने की जो बात कही है, जो बयान दिया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और वहीं हमारा एक सवाल और है आपसे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक हो रही है, आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, उसको लेके तो शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, घरेलू हिंसा यहीं से शुरू हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनमानस के मालिक हैं, और जब कोई घर का मालिक कहता है कि ये काम मत करो तो उस बात को मान लेना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, पीडीए के लोग, ये सब इतने बेशरम हो गए हैं कि इनको अपने ना तो घर के मालिक से कोई मतलब है, ना तो इनको अपने जो है परिवार से मतलब है। इनको सिर्फ बदमाशी करें, अपने मालिक की बुराई करें, यही सब इनके अंदर है। इसके बाद इसके अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास। भारत के प्रधानमंत्री हमारे 140 करोड़ मुखिया हैं, जो हम लोगों ने उनको खून पसीना जला के एक एक वोट दे करके उनको उस देश का सरमोर बनाया है। जो कहेंगे मानना पड़ेगा। आप ये बताइए, अगर भारत के प्रधानमंत्री ये कह दे कि हट जाइए, यहाँ पे मामला सेंसिटिव है, तो हट जाना चाहिए। अगर नहीं हटेंगे आप, अगर कोई बात हो गई तो आप यही कहेंगे ना कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमको बताया नहीं, आज देखो यहाँ बम गिर गए और हम जैसे इतने मर गए। तो आपको कम से कम अपने घर के मालिक की बात को मानना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना कम खरीदो, तेल कम जलाओ, थोड़ा मैनेज करो। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अभी वहाँ युद्ध चल रहा है, तो यहाँ कुत्ता गाड़ी में बैठा लेंगे, उसको 15 किलोमीटर घुमा रहे हैं ले जाके, चाउमीन खाने जा रहे हैं 4 पहिया से। अरे भाई, आपको नहीं लगता है कि वीआईपी मूवमेंट्स भी कम होने चाहिए? कम होना चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि थोड़ा कम करो, मैनेज करो आप लोग। आम जनता के ऊपर ही क्यों भार दिया जा रहा है? भारत के अंदर 50% क्रूड ऑयल, मैं बता रहा हूँ, मेरा बेटा उस विभाग में है, अभी छुट्टी आया तो बात हो रही थी, तो हमने कहा यार जरा तुम ये बताओ बेटे, तुम उस विभाग में हो, क्या अगर पेट्रोल की दिक्कत, डीजल की दिक्कत, ऐसा कुछ आ सकता है क्या इंडिया में? तो उसने कहा कि 50% भारत में क्रूड ऑयल है। उसमें मेरा बेटा नौकरी करता है, ऑफिसर है। उसने बताया 50% को अगर इंडिया के लोग मैनेज करके चलें तो कोई प्रॉब्लम हिंदुस्तान में आ ही नहीं सकती। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ना, लोग खाली मैनेज कर लें। आप ये बताइए, हम तेल लेते हैं तो तेल के बदले में क्या देते हैं? तेल तो देते नहीं, तेल के बदले में हम उनको अन्न देते हैं, चावल देते हैं, गेहूं देते हैं। अगर भारत चावल गेहूं ना दे तो विदेश के लोग समुंदर में कूद के आत्महत्या करनी पड़ेगी उनको, मजबूरी है। आपके पास चावल है, तेल है, चीनी है, हिंदुस्तान में सब कुछ है, तो आपको उसके बदले में वो इंडिया तेल ले लेती है। कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का मामला है, तो उसके बदले में हिंदुस्तान तेल लेता है। आप ये मत मानिए कि तेल अगर हमको नहीं देगा, ईरान तेल नहीं देगा, तो भारत तेल के बिना रह जाएगा। 41 कंट्री तेल देती है, पूरे वर्ल्ड में 41 कंट्रियों में क्रूड ऑयल है, तो अगर ईरान नहीं देगा तो हम दूसरे कंट्रीज ले लेंगे। हमसे तो गेहूं चावल 41 कंट्री ले रही ना, तो हमारी जिससे आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि आप इससे इस बात से कितना सहमत है कि शराब की जो दुकानें हैं वो बंद हो जानी चाहिए और उस पर कोई पहल करनी चाहिए सरकार को? देखिए, जिस चीज़ पर जितना आप प्रतिबंधित करेंगी, जितना प्रतिबंध लगाएंगी, वो चीज़ उतने ज़्यादा उस पर जो है तस्करी होगी, लोग मनमानी करेंगे, अवैध रूप से बनाएंगे, जहर मिला के लोगों को पिलाएंगे। और शराब कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं, मैं नहीं मानता। कोरोना में देखा आपने, जो शराब पिया वो जिंदा है, और जो शराब नहीं पिया वो मर गया। मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना में हमने देखा है। तो शराब बुरी चीज़ नहीं है,
शराब जो पीता है, जिसको बोलते हैं बेवड़ा शराबी, वो अपने बच्चों को बर्बाद करता है। कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। भविष्य नहीं, वो अपना पूरा परिवार बर्बाद करता है। बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है, फीस नहीं जमा कर पाता है, उसके घर में कड़ू तेल, भाजी छौंका मारने का कड़ू तेल नहीं रहता है। ऐसे लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, परिवार को आगे ले जाएं। इस चीज़ पर मत जाएं कि मोदी जी ने कह दिया है तो अब सब कुछ मोदी कह दिए तो मोदी की हम बात नहीं मानेंगे। अरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता है, कहीं ना कहीं उनको दर्द होता है, इसलिए वो सलाह देते हैं कि ये काम ऐसा अगर कर लोगे थोड़ा और ठीक हो जाएगा। नहीं मानोगे तो मोदी जी आके यहाँ आपको मनाएंगे क्या? मत मानिए, अपना परिवार बर्बाद करिए। लेकिन हमारा मालिक घर का अच्छा अगर कोई सजेशन दे रहा है तो उस बात को मानना चाहिए। और मोदी जी बबरशेर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2029 में अगर नहीं आएंगे तो ये हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। हमको चाहे ग्लूकोज पीना पड़े, ग्लूकोज पी के रात बिताना पड़े, लेकिन भारत को मोदी चाहिए। हमको मोदी चाहिए। मोदी नहीं रहेंगे तो इनके पिछवाड़े पे जाके जब बम ब्लास्ट होगा तो ये 80 किलोमीटर की स्पीड में भागते थे, और आज बम दगाने वालों के चिथड़े उड़ गए। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग कहती हैं कि आतंकवादियों की फोटो नहीं आई। आप क्यों नहीं गई वहाँ पे? जितने आतंकवादी मारे गए उनको चिथड़ा, उनका गूदा निकाल दिया गया। कम से कम उनके गूदे की फोटो लाके इन कांग्रेसियों को, इन पीडीए वालों को दिखा देती कि ये उनका गूदा नरेंद्र मोदी जी की सेना ने उनका गूदा कर दिया है। चेहरा नहीं पहचान पाओगे, लेकिन ये गूदा है उनका, तो कम से कम उनको विश्वास हो जाता। ये काम आप लोग करिए। ये जो भारत में अंध लोग घूम रहे हैं, अंध, आँखें बंद हैं, जिनके पास रोशनी नहीं है, जिनको मोदी जी दिखाई नहीं देते हैं, उनको आप लोग बताने का काम करिए कि मोदी बबरशेर है, हिंदुस्तान का वो शेर है। न कोई बम ब्लास्ट होगा, न कोई अपराधी बचेगा, न कोई माफिया बचेगा, न कोई बलात्कारी बचेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो फिर मोदी मोदी कहना है। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे तमाम लोग जिनकी अलग अलग राय है और अलग अलग मत हैं। तो ये थी जनता की राय। अब देखना ये होगा कि क्या सिर्फ ज़मीन पर नारेबाजी होती है या इस पर कोई ठोस कदम भी उठाए जाते हैं। हमारे साथ बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।